अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स। जी, तो आज हम देखेंगे कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स के बारे में कि कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। तो कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स की अगर बात की जाए, ये इस तरह के मॉलिक्यूल्स हैं जब दो मुख्तलिफ मॉलिक्यूल और उनके क्या हों, किस्में भी मुख्तलिफ हों, उनकी कैटेगरी भी जो है वो डिफरेंट हो, तो उस वक्त जब वो कंबाइन करते हैं तो कंबाइन करने से एक नया मॉलिक्यूल जो वजूद में आता है उसको हम कहते हैं कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल। जी, तो इसको हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं? व्हेन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स बिलोंगिंग टू टू डिफरेंट कैटेगरीज, जब मुख्तलिफ किस्म के मॉलिक्यूल जिनकी कैटेगरी क्या हो, मुख्तलिफ हो, दे कंबाइन टू फॉर्म कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स। वो क्या करते हैं, जब कंबाइन करते हैं तो उनसे जो बनने वाला मॉलिक्यूल होता है उसको हम कहते हैं कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल। और वी कैन से दैट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ टू डिफरेंट कैटेगरी, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ टू डिफरेंट कैटेगरी व्हेन कंबाइन दे फॉर्म कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल। जब वो क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं, तो नया बनने वाला जो मॉलिक्यूल होता है उसको हम कह देते हैं कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल। अब आगे इनकी हम एग्जांपल्स देखते हैं कि इनकी एग्जांपल्स कौन कौन सी हैं। एग्जांपल्स की अगर हम बात करें सबसे पहले तो हमारे पास आते हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स। ग्लाइकोप्रोटीन्स एक्चुअली क्या हैं? दे आर द मिक्सचर ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन्स। कार्बोहाइड्रेट्स हम जानते हैं अलग किस्म के मॉलिक्यूल्स हैं, प्रोटीन्स जो हैं वो अलग, दोनों की कैटेगरी क्या है, डिफरेंट है। तो इन दो मुख्तलिफ किस्म के मॉलिक्यूल हैं और उन दोनों की कैटेगरी भी क्या है, डिफरेंट है। तो जब ये कंबाइन करते हैं तो हमारे पास जो नया बनने वाला प्रोडक्ट है या जो नया बनने वाला मॉलिक्यूल है उसको हम कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइको रिलेटेड टू कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन्स आर प्रोटीन्स। तो ग्लाइकोप्रोटीन्स क्या हुई? जब कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स आपस में मिलती हैं तो मिलने के बाद वो ग्लाइकोप्रोटीन्स बना देती हैं। तो ग्लाइकोप्रोटीन्स का काम क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन्स जो हैं वो सेक्रेशंस की सूरत में सेल के अंदर खारिज होते हैं और मुख्तलिफ किस्म के जो फंक्शंस हैं वो परफॉर्म करती हैं। वी कैन से दैट ऑल द सेलुलर सेक्रेशन दैट कंट्रोल डिफरेंट फंक्शन इन द सेल आर ग्लाइकोप्रोटीन इन नेचर। जितने भी किस्म की सेक्रेशंस होती हैं सेल के अंदर उनमें से अमूमन क्या होती हैं, वो ग्लाइकोप्रोटीन इन नेचर होती हैं, यानी ग्लाइकोप्रोटीन्स होती हैं, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के मिक्सचर होती हैं। उसके बाद अगर हम दूसरी एग्जांपल की बात करें इसमें तो हमारे पास आ जाते हैं ग्लाइकोलिपिड्स। ग्लाइको मीन रिलेटेड टू कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स आर लिपिड्स। तो क्या हो गया हमारे पास ग्लाइकोलिपिड्स? द मिक्सचर ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स आर नाउन एज ग्लाइकोलिपिड्स। जिस वक्त जो होते हैं हमारे पास कार्बोहाइड्रेट कंबाइन करते हैं लिपिड के साथ तो बनने वाला जो नया मॉलिक्यूल होता है उसको हम कहते हैं ग्लाइकोलिपिड। वी कैन से दैट व्हेन कार्बोहाइड्रेट कंबाइन विद लिपिड दे फॉर्म ग्लाइकोलिपिड। जिस वक्त कार्बोहाइड्रेट जो है वो लिपिड के साथ कंबाइन करते हैं, मिलते हैं, तो मिलने के बाद वो ग्लाइकोलिपिड्स बना देते हैं। अब ग्लाइकोलिपिड्स क्या रोल प्ले करते हैं? दे आर द मेजर पार्ट ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ सेल। जो सेल की क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, उसका ये क्या होते हैं, पार्ट होते हैं। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, आउटर बाउंड्री है ये सारी, तो इसका पार्ट होते हैं। दे आर द पार्ट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ सेल। उसके बाद आ रहे हैं जी लिपोप्रोटीन्स की तरफ। लिपोप्रोटीन्स क्या है? लिपिड्स और प्रोटीन का जो मिक्सचर होते हैं उनको हम कहते हैं लिपोप्रोटीन्स। व्हेन लिपिड्स कंबाइन विद प्रोटीन्स द न्यू मॉलिक्यूल दैट आर फॉर्म्ड आर कॉल्ड लिपोप्रोटीन। जो नए मॉलिक्यूल्स बनते हैं उनको हम लिपोप्रोटीन्स कहते हैं। और इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है दे फॉर्म सेल मेम्ब्रेन्स। सेल मेम्ब्रेन से क्या मुराद? उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी शामिल है और अंदर ऑर्गेनेलीज की जितनी भी मेम्ब्रेन्स हैं वो सारी इसमें शामिल होंगी। कौन सा मॉलिक्यूल पाया जाता है इन मेम्ब्रेन्स के अंदर? तो वो मॉलिक्यूल कौन सा है? वो है लिपोप्रोटीन। यानी लिपोप्रोटीन्स जो हैं वो पाए जाते हैं इनके अंदर। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें, हमारे पास जो है वो आ जाते हैं न्यूक्लियोप्रोटीन्स। न्यूक्लियोप्रोटीन्स क्या हैं? जब न्यूक्लिक एसिड जो है वो कंबाइन करते हैं बेसिक प्रोटीन्स के साथ। द मिक्सचर ऑफ न्यूक्लिक एसिड एंड बेसिक प्रोटीन्स आर नाउन एज न्यूक्लियोप्रोटीन्स। जिस वक्त जो है न्यूक्लिक एसिड और बेसिक प्रोटीन्स जो हैं वो आपस में मिलते हैं, या हम कह सकते हैं कि न्यूक्लिक एसिड और बेसिक प्रोटीन्स का जो मिक्सचर होता है उस मिक्सचर को हम न्यूक्लियोप्रोटीन का नाम देते हैं। अब न्यूक्लियोप्रोटीन का क्या काम है? न्यूक्लियोप्रोटीन का काम क्या है? दे हेल्प इन द एक्सप्रेशन ऑफ जीन। ये क्या करती हैं? एक्सप्रेशन ऑफ जीन को कंट्रोल करती हैं, यानी जीन को एक्सप्रेस कराने में हेल्पफुल साबित होती हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक जिसमें हमने देखा कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स को। तो कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल जब डिफरेंट किस्म के मॉलिक्यूल और डिफरेंट कैटेगरी से रिलेटेड करने वाले मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन करते हैं तो कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल बनते हैं। फिर आगे हमने हर एक की एग्जांपल को देखा। जब कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन मिलते हैं तो ग्लाइकोप्रोटीन बनते हैं। जब कार्बोहाइड्रेट और लिपिड मिलते हैं तो ग्लाइकोलिपिड्स बनते हैं। जब लिपिड्स प्रोटीन के साथ मिलते हैं तो लिपोप्रोटीन्स बनती हैं। और जब न्यूक्लिक एसिड बेसिक प्रोटीन्स के साथ मिलते हैं तो न्यूक्लियोप्रोटीन्स बनती हैं। तो ये थे सारे के सारे कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स और इनके हमने फंक्शंस को देखा। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स आप लोगों को अच्छे से समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।